तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 17 नवंबर 2023। ठीक है, आज की पहली न्यूज़ है। अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनने के बाद इस साल दूसरी बार भारत के नेतृत्व में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन होना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से हुआ, जिसमें कुल 10 सत्र हुए। इनमें प्रमुख रूप से 2 विदेशी सत्र शिक्षा, वित्त, पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा मंत्रालयों के होंगे, जिनमें विभागों के मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के हिस्सा लेने की संभावना है। अब आपकी अगली न्यूज़ हम शुरू करते हैं। दूसरी है, इंडोनेशिया में अपने कार्यक्रम के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाकर्ता में तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर के रक्षा मंत्री रियल एडमिरल प्रोफेसर डॉक्टर डोनासियानो डो रोसारियो दा कोस्टा गोम्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने तिमोर लेस्ते की विकास आवश्यकताओं, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों मंत्रियों ने भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहित भविष्य के सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारत के सुब्रमण्यम ने फिलीपींस में एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में 86 साल की उम्र में 4 स्वर्ण पदक जीते। पिछले सप्ताह आयोजित प्रतियोगिता में एथलेटिक्स बिरादरी में सब्बू नाम से मशहूर सुब्रमण्यम ने 85 साल से अधिक के वर्ग में लंबी कूद, ट्रिपल जंप, ऊंची कूद और भाला फेंक में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब आपकी अगली न्यूज़ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 15 नवंबर तक सबसे अधिक 41,010 पेटेंट दिए हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पेटेंट आवेदनों की वृद्धि यहाँ के युवाओं के बढ़ते इनोवेटिव उत्साह को दिखाती है। यह भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 31% की वृद्धि हुई है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारत वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि वह विकासशील और कम विकसित देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने को इच्छुक है। परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से G20 नेताओं के समूह की बैठक में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शीर्ष उत्पादक ब्राजील और अमेरिका भी शामिल है। यह गठबंधन जैव ईंधन में व्यापार के लिए विश्वव्यापी बाजार बनाने में मदद करेगा। आपकी अगली न्यूज़ है। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने पूर्ण परिचालन क्षमता हासिल कर ली है। अब युद्ध मोड में तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना इस जहाज के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे कहीं भी तैनात कर सकती है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच इस युद्धपोत की तैनाती भारत की ताकत बढ़ाएगी। INS विक्रांत को पूर्ण परिचालन का दर्जा मिलने के बाद ही फिलहाल पोत पर 30 विमानों के बेड़े में 18 MiG-29 और 12 कामोव हेलीकॉप्टर होंगे। अमेरिका से खरीदे गए MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी शक्तिशाली पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के साथ बोर्ड पर होंगे। भारतीय नौसेना को
INS विक्रांत के लिए 26 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रही है। अगली न्यूज है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रही है। लिग्नोसैट का अगर लिग्नोसैट एक कॉफी मग के बराबर है। इसे 2024 की गर्मियों तक लॉन्च किया जा सकता है। इसे बनाने में मैग्नोलिया की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। बाकी अगली न्यूज है हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल कास्ट पर दवाएं और मेडिकल डिवाइसेज उपलब्ध कराने के लिए ललितपुर में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क को यूपी सरकार रिसर्च और इनोवेशन के साथ टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जैसी भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं को बल्क ड्रग पार्क से जोड़ते हुए इन्हें अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है। अब आपकी अगली न्यूज है 60वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में NPG की बैठक 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स श्रीमती सुमिता डावरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान चर्चा में अलग-अलग मंत्रियों विभागों द्वारा कुशल लॉजिस्टिक्स SPEL के लिए क्षेत्रीय योजना पर फोकस किया गया। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP के व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान CLAP के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न पहलों में यह पहल सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित की गई थी कि व्यक्तिगत क्षेत्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करने में एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाए। अब आपकी अगली न्यूज है संस्कृति मंत्रालय लाल किले पर भारत कला वास्तुकला डिजाइन BNL 2023 का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्घाटन 8 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। उद्घाटन और VIP पूर्वावलोकन के बाद 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पैनल चर्चा कार्यशालाएं कला बाजार के साथ प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी और यह जनता के लिए खुली रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों वास्तुकारों और डिजाइनरों के मुख्य भाषण सार्वजनिक कला प्रतिष्ठान कला बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम BNL के प्रमुख आकर्षण हैं। BNL के अंतर्गत लगने वाले मंडप 31 मार्च 2024 तक प्रदर्शित रहेंगे। अब आपकी अगली न्यूज है भारतीय नौसेना और NWWA नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन संयुक्त रूप से पिछले कुछ वर्षों में नौसेना की साप्ताहिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में स्कूली बच्चों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। द इंडियन नेवी क्विज थिंक नामक इस प्रश्नोत्तरी के 2023 संस्करण में वैश्विक पहुंच हासिल कर ली है, जो कि एक वर्ष में G20 सचिवालय से प्राप्त साझेदारी व सहयोग पर आधारित है और यह प्रतिष्ठित G20 सम्मेलन भारत की उत्कृष्ट अध्यक्षता का उदाहरण है। इसलिए अति उचित रूप से इस आयोजन को G20 थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो आज की न्यूज हम यहीं